बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी शहबाज अहमद और आप मेरे चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद शहबाज। हमेशा आपके लिए कुछ नया और मुफीद लेके आता हूं, आसान और मज़ेदार रेसिपी लेके आता हूं। आज हम बनाएंगे चिकन कलेजी। चिकन कलेजी बनाने के वो राज जो आपको कोई नहीं बताएगा। मक्खन जैसी नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाली चिकन कलेजी, सॉफ्ट ऐसी कि आपका दिल तो भर जाए लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। इतनी मज़ेदार इतनी लजीज बनेगी। आपको कुछ ऐसे राज बताऊंगा कि आप ये रेसिपी खुद बनाएंगे और ऐसी बनेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल और बहुत ही ख़ास है। चिकन कलेजी बनाने का ऐसे राज जो आपसे कोई शेयर नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है चिकन कलेजी आधा किलो। इसको मैंने वॉश कर लिया है पहले और ये देखिए इतने बड़े मैंने पीस बनाए, बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग कर ली है। ये बाद में फूल जाती है तो आपने इसकी कटिंग बिल्कुल छोटी करनी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर पानी। पानी आपका गर्म होना चाहिए, खौलता हुआ पानी आपने इसमें शामिल करना है। और इसके साथ यहाँ पे 1 चम्मच हम शामिल करेंगे सिरका, सफ़ेद सिरका। ये आपने यहाँ पे लाजमी शामिल करना है। इससे क्या होगा कि जो इसमें ब्लड होता है, इसमें जो थोड़ा बहुत ब्लड जमा होता है वो सारा निकल जाता है। इसकी सफाई के लिए आपने सिरका यहाँ पे शामिल करना है, नमक नहीं शामिल करना, सिरका शामिल करना है। इसको रखेंगे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने लिया है ऑयल। आप ये घी में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है तकरीबन 200 ग्राम। जैसे गर्म हो जाएगा मीडियम टू लो फ्लेम पे इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच जो है वो सफ़ेद ज़ीरा और आधे मिनट तक फ्राई करेंगे। आधे मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट या कद्दूकश किया हुआ। और मज़ीद हम इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे इसमें प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च। और मज़ीद हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और यहाँ पर आप शामिल करेंगे हम प्याज। तो प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। ये मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम प्याज है बारीक चॉप किया हुआ, ये शामिल करेंगे। अब हमने इसको फ्राई करना है, इसको सॉफ्ट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे फ्राई। इसको हमने सॉफ्ट कर लेना है। बस जैसे ही हमारा प्याज नरम हो जाएगा उस टाइम तक हमने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ना हम इसको डार्क करेंगे ना हम इसको गोल्डन करेंगे। हमने बस सॉफ्ट करना है। प्याज का कलर जो है वो जैसे प्यारा सा कलर आ जाएगा, प्यारा सा प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे टमाटर जो है वो 2 लिए हैं दरमियाने साइज के और इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ½ टी स्पून यहाँ पे जाएगी लाल मिर्च, ½ टी स्पून यहाँ पे जाएगी हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून यहाँ पे जाएगा धनिया पाउडर, ½ टी स्पून यहाँ पे जाएगा गरम मसाले का पाउडर। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक जो है वो आपने यहाँ पे नहीं शामिल करना। नमक किस जगह पे शामिल किया जाता है ये इसका एक ख़ास तरीका है। अगर नमक आप यहाँ पे शामिल करेंगे तो आपकी जो कलेजी है वो हार्ड हो जाएगी। नमक एक तरीका होता है नमक का, वहाँ पे जाके शामिल की जाती है। यहाँ पे अब मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने शामिल की है 1 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और इसको मज़ीद मिक्स करेंगे और इसकी हमने अच्छे से बुनाई कर लेनी है। मिसाले की बुनाई अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी मिसाले की बुनाई होगी इतनी ज़बरदस्त आपकी रेसिपी बनेगी। और यहाँ पे ढककर आप मज़ीद हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे, इसे भून लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई की। मिसाले का अच्छा सा कलर निकल आया है, अच्छे से बुनाई हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे चेक करेंगे और चेक करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून हमने पानी शामिल करना है और मज़ीद इसकी हमने बुनाई करनी है। क्योंकि मसाला जो है यही ख़ास चीज़ होती है रेसिपी के अंदर। जो अच्छे से बुनाई करेंगे, अच्छे से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। पानी शामिल करने के बाद दोबारा से चेक कर लेंगे, मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ढककर हमने मज़ीद इसे 5 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे ढकेंगे, कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 दफ़ा मैंने दरमियान में चेक किया है। और यहाँ पे 5 मिनट बाद यहाँ पे देखिए माशाल्लाह जो है पानी वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे हमने चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद जैसे इसकी अच्छे से पकाई होगी तो 1 से 2 मिनट मज़ीद हम इसे पका लेंगे।
और यहाँ पे आप देखिए मैंने वो जो कलेजी है उसको अच्छे से वॉश कर लिया 10 मिनट के बाद, और इस तरह से इसका कलर निकला है। इससे ब्लड वगैरह जो है अच्छे से साफ हो गया है। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है वो हमारी कलेजी यहाँ पे वाइट हो चुकी है। ये सिरके की वजह से इसका कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई करनी है मसाले के साथ। अब हमने इसकी ज़्यादा पकाई नहीं करनी, क्योंकि जो कलेजी होती है इसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता, बस 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकाया जाता है। मीडियम फ्लेम पे ढककर पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें माशाल्लाह अच्छे से बुनाई हो चुकी है। और कलेजी देखें माशाल्लाह, लुक देखें बहुत ही नरम मुलायम और मक्खन जैसी यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको। अब 5 मिनट हमने पकाया, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाई जाती। अब यहाँ पे शामिल करेंगे नमक। जब आप 5 मिनट एंड पे पका लेते हैं, मुकम्मल आपकी तैयार हो जाती है कलेजी, उसके बाद आपने नमक शामिल करना। अगर इससे पहले आप नमक शामिल करेंगे तो एक बात का ख्याल रहे आपको कि आपकी जो कलेजी है वो हार्ड हो जाएगी। आपने एंड पे जब आपकी कलेजी मुकम्मल तैयार हो जाती है उस टाइम पे आपने शामिल करना है नमक को, और मिक्स करके मज़ीद 2 मिनट पकाया। उसके बाद यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे और यहाँ पे ढक कर छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे और 2 मिनट बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। और यहाँ पे कलेजी हमारी नरम मुलायम मज़ेदार मक्खन जैसी हो गई है रेडी। तो इसको अगर आप तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे या तवे की रोटी के साथ खाएंगे बहुत ही मज़ा देगी। बस आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरे तरीके से। तो इसको करते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे देखें आपको इसकी मैं लुक दिखाता हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त और कमाल की लुक आई है। बस आपने मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए।